कि आप ओमकार बने रहे हमारे साथ, हम आपके पास लौटते हैं। तो ये बड़ा अपडेट, बड़ी खबर आपको दे दें, वो पुल जो कि बंद था उस पर लोग चढ़े और उसके बाद से वो बह गए, क्योंकि पुल एकाएक टूट गया है। 15 से 20 लोग बताया जा रहा है कि पुल के टूटने के बाद नदी में गिरे। उस नदी में जो इस समय उफान पर बह रहे, क्योंकि वहां ऑरेंज अलर्ट पहले से मौसम विभाग ने जारी किया हुआ था। नदी बेतहाशा पानी के साथ इस समय बह रही थी और बड़ी खबर आपको दे दें, पुल टूट गया है। पुल तो बंद कर दिया गया था, 2-3 महीने पहले ही बंद कर दिया गया था, लेकिन प्रशासन का कोई भी वहां पर नुमाइंदा नहीं था, कोई भी पुलिसकर्मी, कोई भी जवान वहां पर नहीं था। बस बैरिकेडिंग लगाई गई थी, ये जानकारी मिल रही है। बाकी लोगों के विवेक पर छोड़ दिया गया था कि लोग खुद इतने समझदार तो कम से कम हो कि वो जर्जर पुल पर ना जाए। पुल को बंद करने का कारण ही यही था कि वो जर्जर हो चुका था, वो किसी भी समय गिर सकता था। और वो उस समय गिरा जब बरसात हुई, और उस समय गिरा जब उसके ऊपर लोग चढ़े हुए थे। हमारे संवाददाता ओमकार भी हमारे साथ है। ओमकार, सवाल है कि 2-3 महीने पहले अगर पुल बंद कर दिया गया था, जर्जर था, प्रशासन को जानकारी थी, बैरिकेडिंग थी, आपने तोड़वाया क्यों नहीं? पुल तोड़ देते और इस तरह की फिर खतरे की आशंका ही नहीं रहती। ओमकार से हमारा सहयोग जो है संपर्क टूट गया, हम दोबारा उनका रुख करेंगे, लेकिन 2-3 महीने पहले पुल को बंद कर दिया गया था। सवाल ये है कि पुल तोड़ा भी जा सकता था, प्रशासन तोड़ देता, क्योंकि ये बरसात का मौसम है और वहां मूसलाधार बारिश होती है और कई महीनों तक ये बारिश का दौर वहां पर चलता है। ऑरेंज अलर्ट जारी किया था, नदी अपने रौद्र रूप में बह रही थी और जर्जर पुल लोगों का वजन नहीं सह सका। 15 से 20 लोग बताया जा रहा है कि उस समय उस पुल पर खड़े थे। अब ये पानी की वेग की वजह से नदी का ये पुल टूटा या लोगों के वजन से टूटा, ये भी अभी जांच का विषय है। लेकिन लोगों की जिंदगी इस समय संकट में है, 15 से 20 लोगों की जिंदगी संकट में है और ऐसे संकट में कि उनकी जान भी जा सकती है। यह भी बताया जा रहा है कि संभावनाएं कम है, जो लोग नदी में तेज बहाव में बहे हैं उनके बचने की संभावनाएं कम है, लेकिन प्रशासनिक टीम मौके पर है। एक सवाल प्रशासन पर फिर से ये कि बताया जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन देरी से शुरू हुआ, प्रशासन को लोगों ने ही सूचित किया कि यहाँ पुल टूट गया, लोग बह गए हैं। उसके बाद प्रशासन की टीम अपनी तैयारियों के साथ आई और उसके बाद जब पानी में लोग बहते हैं तो क्षण भर में, सेकंड्स में नदी अपने साथ, अपने बहाव के साथ लोगों को कहीं दूर बहा ले जाती है। तो ऐसे में ये बहुत बड़ा और बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य होगा, बहे हुए लोगों को बचा पाना। उसमें से कितने लोग तैराकी जानते हैं, जानकारी नहीं, और इस वेग के साथ क्या वो तैर पाएंगे, नदी क्रॉस कर पाएंगे, खुद को बचा पाएंगे, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। प्लस साथ साथ में जब वो गिरे तो चूंकि भारी भरकम पुल था जो ऊपर से गिरा है, तो ये भी बहुत बड़ा एक सवाल है कि क्या उसके नीचे भी दबे हो लोग। तो ये चिंता वाली बात, बहुत चिंता वाली खबर मिल रही है और एक के बाद एक देश में इस तरह की घटनाएं सामने आ रही जो चिंताएं बढ़ा रहे हैं, परेशानियां बढ़ा रहे हैं, दुख और कष्ट बढ़ा रहे हैं। चाहे वो फ्लाइट का विमान हादसा हो, फिर हेलीकॉप्टर क्रैश होना, तो दूसरी तरफ स्टैम्पीज की खबरें आ रहे हैं, भगदड़ की खबरें, और अब ये बड़ी खबर, पुल टूट गया। वो पुल जो जर्जर था, वो पुल जो 2-3 महीने पहले बंद था, वो पुल जिसको पुलिस ने बैरिकेड किया हुआ था, वो पुल तब टूटा जब लोग उसको पुल के ऊपर चढ़े, नदी को देखने के लिए लोग पुल के ऊपर चढ़े और अपनी जान उन्होंने जोखिम में डाली। और अभी इस समय वो लोग लापता बताए जा रहे हैं, इस समय पानी में बहे हैं, उनको ढूंढा जा रहा है। प्रशासन की टीम, अब अलग अलग जो टीमें हैं वो मौके पर मौजूद हैं, लेकिन एक चिंताजनक खबर इस समय पुणे से मिल रही है। नदी पर बना हुआ पुल जो कि नारायणी नदी पर बताया जा रहा है कि बना हुआ था, माफ कीजिएगा, इंद्रायणी नदी पर बना हुआ ये पुल जो एकाएक टूट गया है। अभी ये चिंताजनक खबर मिल रही है। पर्यटक वहां पर बड़ी संख्या में मौजूद है और इस समय भी अगर आप इन विजुअल्स को देखें, इन तस्वीरों को देखेंगे, 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, आप पुल के इर्द गिर्द लोगों की भीड़ देखेंगे। इसमें से बड़ी भीड़ ऐसी थी जो पुल के ऊपर चढ़ी हुई थी, सिर्फ नदी को देखने के लिए, नदी के बहाव को देखने के लिए, और इसमें कई पर्यटक बह गए हैं। ये बड़ी खबर मिल रही है और ये बड़ी चिंताजनक खबर मिल रही है। प्रशासन पर बहुत सारे सवाल हैं, प्रशासन की लेट लतीफी पर सवाल है, प्रशासन का वहां पर ना मौजूद होना ये बहुत बड़ा सवाल है। सवाल लोगों से भी होगा, वो लोग जिन्होंने बिल्कुल अक्ल नहीं लगाए, बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया। हमारे संवाददाता ओमकार एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओमकार, इस समय क्या सिचुएशन, क्या कुछ जानकारी आपको मिल रही है, क्या किसी का रेस्क्यू हो पाया है? देखो, तो 6 लोग ऐसे हैं जिन्हें रेस्क्यू किया गया है, लेकिन अभी तक उन्हें मतलब अस्पताल उन्हें लेके जा रहे हैं। ऑलमोस्ट 15 से 18 एम्बुलेंसेस है जो नजदीकी अस्पताल हो या फिर प्रशासनिक अस्पताल हो, वहां से भी स्पॉट पर मूव हो चुकी है। और इसके बाद थोड़ी देर में यहाँ
कलेक्टर जो है पुणे के वो भी डूडी जो है वो भी पहुंच जाएंगे। उससे पहले सीईओ जो है वो यहाँ थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। लेकिन पुलिस प्रशासन अभी तक जुटा है। नजदीक के जो एक दो ट्रेकर्स के ग्रुप है उन्हें भी इत्तला कर दिया है और वो ट्रेकिंग के जो ग्रुप है वो भी यहाँ रेस्क्यू के लिए यहाँ जुट गए हैं। तो अभी तक 4 से 5 ऐसी बॉडीज है जो बाहर निकाली गई है, लेकिन लोग जिंदा है कि नहीं वो अभी इसके लिए डॉक्टर्स अभी है और उनके ऊपर यहाँ उपचार शुरू कर दिए गए हैं। तो आने वाले नजदीकी अस्पताल कितना दूर है? पता चलेगा। नजदीकी अस्पताल यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। तो वहां से इंद्रायणी नदी से निकाल के वहां ये सब बॉडीज लेके मतलब अभी लेके जा रहे हैं और उसके बाद ट्रीटमेंट हो या फिर कुछ हो वो चीजें आगे बढ़ती जाएंगी। लेकिन 4 से 6 बॉडीज है ऐसे अभी जिन्हें बाहर निकाला गया है। एक्चुअली प्रॉब्लम यहाँ का ये है कि जो एडिशनल फोर्सेस तैनात थी वो पुणे के जो लो लाइंग एरियाज है उसमें तैनात थी, यानी कि एसडीआरएफ हो। जैसे पिछले साल पुणे में जब बाढ़ आई थी तो उसी के बाद जब ऑरेंज अलर्ट डिक्लेयर हुआ पुणे में तो ये एसडीआरएफ की फौजी जो टीमें थी वो तैनात थी, लेकिन वो पुणे शहर के नजदीक थी। इंद्रायणी नदी या फिर तलेगा वहां के नजदीक वो नहीं थी। तो अभी जो एडिशनल फोर्सेस हैं वो वहां मंगवाई जा रही हैं क्योंकि नदी का बहाव ज्यादा है और ज्यादा होने के कारण ऐसा हो सकता है कि उसी बहाव में लोग अभी तक बहुत आगे जा चुके होंगे, क्योंकि हादसा होकर अभी 30 मिनट हो चुके हैं, 30 to 45 मिनट हो चुके हैं। तो उसके बाद अब सब यहाँ टीमें धीरे धीरे पहुंच रही है। लेकिन तब तक अगर कोई बह गया होगा तो बहाव इतना ज्यादा है कि तब तक 2 या 3 किलोमीटर तक कोई बह गया होगा। तो अभी नजदीकी जो गाँव है वहां से भी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होगा और अलग अलग जिस फ्लो में नदी बह रही है वहां से भी सब शुरू हो जाएगा। तो वो जो जिस तरफ नदी बह रही है आगे कुछ किलोमीटर आगे टीमों को क्या अभी तैनात नहीं किया गया? क्या वहां शुरू नहीं हुआ है रेस्क्यू? नहीं, वहां तक वो अभी तक रेस्क्यू शुरू नहीं हुआ है। जो एक्चुअल स्पॉट है जहां दुर्घटना घटी है शेलारवाड़ी के नजदीक यानी कि कुंडमला के यहाँ, वहां रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है। क्योंकि पुराना पुल था, लोहे का था और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उतना वजन वो सह नहीं पाता था, तो इसलिए एक साइड से पुल को बंद किया गया था। लेकिन आज पर्यटकों की संख्या ज्यादा थी, वीकेंड था, इसलिए लोग वहां बहुत सारे मौजूद थे और नदी का पानी देखने के लिए जमे हुए थे। लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही इस चीज में हुई है कि पुलिस प्रशासन का वहां कोई आदमी मौजूद नहीं था। तो प्राथमिक जानकारी एक साइड से बंद था, एक साइड से खुला था पुल जी। तो एक तरीके से खानापुर की लगता है कि एक साइड से आपने बंद कर दिया, एक साइड से आपने खोला हुआ। ये पुल तोड़ा क्यों नहीं गया था? अगर जर्जर था, पुराना था, अगर आप बैरिकेडिंग लगाने के लिए प्रशासन पहुंच जाता है तो उसको तोड़वा भी सकता था। तो बात सही है, लेकिन अभी तक ऐसी कुछ चीज हुई नहीं थी। तो अभी इसका जायजा लिया जाएगा, रिव्यू लिया जाएगा और फिर आगे के सामने जो मतलब आगे जो एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें हैं जब ऑडिट होगा तब ये चीजें सब सामने आएगी। लेकिन अभी तक के लिए ये दिख रहा है कि 15 से 20 लोग हैं जो इसमें बह चुके हैं। उनके रिलेटिव्स या फिर साथ में कोई लोग आए हैं, उनके साथ भी अभी कांटेक्ट शुरू हो चुका है। तो उससे भी पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली कितने लोग बह गए इस पूरे में। ओमकार, आमतौर पर जहां पर पुल होता है जर्जर हो जाता है तो वैकल्पिक पुल बनाया जाता है, दूसरा पुल उसके इर्द गिर्द बना दिया जाता है। क्या यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ था? देखो, यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट के लिए पुल था वो दूसरी जगह बनाया गया था, वो बाद में बनाया गया, वो बड़ा बनाया गया था। ये सिर्फ सिंगल लेन पुल था अभी जो गिरा है वो। वहाँ जो दूसरा नया पुल बनाया गया तो वो हेवी व्हीकल और प्रॉपर जो व्हीकल मूवमेंट होता है उसके लिए बनाया गया था। लेकिन फिर भी पुराना पुल कुछ लोग वॉक के लिए इस्तेमाल करते थे या फिर साइकिल वगैरह लेके जाते थे। लेकिन फिर भी बैरिकेटिंग था, लेकिन बैरिकेटिंग एक साइड से था और वो भी ठीक तरह से नहीं था। इसलिए ये दिखाई दे रहा है कि इतने लोग जब एक साथ जमते हैं तो कम से कम वहाँ पेट्रोलिंग पुलिस की कुछ गाड़ियां होती है, नजदीक का पुलिस स्टेशन जो होता है वो वहाँ देखने के लिए आता है या फिर कुछ हो रहा है नहीं हो रहा वो देखते हैं। इस तरह की कोई चीज यहाँ हुई नहीं है, ऐसा दिखाई दे रहा है। एक बार ये भी बताया कि 6 लोगों को आपने बताया कि रेस्क्यू किया गया है और उनको अस्पताल ले जाया गया। किस अवस्था में रेस्क्यू किया गया है उनको? क्या कंडीशन लग रही है उन लोगों की? देखो, गवर्नमेंट की प्रॉपर टीम्स तो अभी तक यहाँ मतलब अभी कुछ दिन पहले ही पहुंची है। तो उससे पहले जो स्थानिक लोग थे, जो पर्यटक थे, उन्होंने ही उन्हें बाहर निकाला और जो कुछ भी उनके साथ था, किसी के पास कुछ टॉवेल था या फिर कुछ कपड़ा था तो उन्हें देखे, या फिर किसी के पास ओढ़नी थी वो देखे, उन्होंने पानी से उन्हें बाहर पुल किया। तो जो लोग बच गए थे, जो लोग मूव होने की अवस्था में थे, उन्हें तो बाहर निकाला है। लेकिन जो बह गए उनका क्या एग्जैक्टली, इस सवाल का जवाब अभी तक मिल नहीं चुका। क्या किसी प्रत्यक्षदर्शी से बातचीत हो पाई? देखो, प्रत्यक्षदर्शी ये खुद है जो बता रहे हैं कि भीड़ बहुत हो चुकी थी, लोग ज्यादा जमे थे। अभी 2 लोगों से भी बात हुई, उन्होंने कहा कि दोपहर के बाद ही, मतलब दोपहर को 12:30-1 बजे के बाद ही जब पुणे के लोग बाहर निकले तब वो बाहर निकलने के बाद ये सभी लोग थे वो जहाँ जम गए थे। तो भीड़ इतनी हो चुकी थी कि पुल उनका वजन सह नहीं पाया और इसके कारण ये सब हादसा हुआ है।